आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुंभ लगन के बारे में। कुंभ लगन के लिए दिसंबर 2022 कैसा रहेगा, यानी साल का ये आखिरी महीना क्या लेकर के आया है आपके लिए, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है आपके लिए। आज इस पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। और संक्षेप में अगर कहना चाहूं तो इस महीने आसमान या जमीन का सीना चीर के बरसेगा धन आपके लिए। और इसको मजाक में मत लीजिएगा, बहुत सीरियस बात है। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें ज्ञानवर्धक, तो आपके लिए सबसे पहले आपके सामने हाजिर हो। और इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं ऑफिस टाइमिंग्स में, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आज का ये गोचर फल केवल और केवल कुंभ लगन वालों के लिए है। तो जिनका भी कुंभ लगन में जन्म हुआ है, केवल वही इसे देखिएगा। बृहस्पति धनेश लाभेश बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में है, मीन राशि में, अपनी राशि में है। राहु तृतीय भाव मेष राशि में, मंगल चौथे भाव में है, वृषभ राशि में है। केतु नवम भाव तुला राशि में, सूर्य बुध शुक्र इस महीने के आरंभ में दशम भाव में होंगे, वृश्चिक राशि। बुध 3 दिसंबर को, शुक्र 5 दिसंबर को और सूर्य 16 दिसंबर को लाभ स्थान में चले जाएंगे, धनु राशि में। शनि आपके 12वें भाव में है, मकर राशि अपनी राशि में है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम शनि से, लगन के स्वामी शनि से। और शनि आपको कैसा और क्या फल देने वाले हैं। शनि चल रहे हैं आपके लग्नेश होकर के 12वें स्थान में। और शनि इस समय धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में। शनि की अभी दशा थोड़ी सी ढीली रहेगी। शनि, अगर आपका कुंभ लगन है और अगर आपको शनि देव की दशा अंतरदशा चल रही है, तो शनि देव की दशा अंतरदशा अभी थोड़ी सी ढीली रहेगी। उसकी मुख्य वजह क्या है कि शनि देव जो हैं मंगल के नक्षत्र में है और मंगल वक्री हैं। हालांकि शनि देव स्वयं 12वें भाव में है। 12वां भाव दोस्तों ज्योतिष के मुताबिक आसमान का माना गया, आकाश तत्व का, आसमान का है ये 12वां भाव। और 12वां भाव जो है विदेश यात्राएं भी करवाता है, हवाई यात्राएं, विदेश जाने की यात्राएं। इसीलिए कहा जाता है कि 12वें भाव में शनि बैठे हों और 12वें भाव में शनि की धन भाव पर दृष्टि हो, तो आसमान से यानी विदेशों से पैसा आएगा, आसमान से धन आएगा। लेकिन अभी शनि देव क्योंकि मंगल के नक्षत्र में, तो अभी थोड़ा सा विलंब करेंगे। मंगल रेट्रो हैं, तृतीय भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी हैं। तो अभी थोड़े से कार्य रुक करके, फंस करके चलेंगे। और आपके ट्रांसफर और प्रमोशन में भी अभी रुकावट आ सकती है। तो शनि देव थोड़ा सा धीमी गति से रेट्रो हैं, मंगल के नक्षत्र में मंगल रेट्रो हैं। तो शनि देव थोड़ा सा धीमी गति से। और शनि की पावर बढ़ाने के लिए, क्योंकि शनि अगले 2.5 से 3 वर्ष के लिए अपनी कुंभ राशि में आने वाले हैं और शनि बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे कुंभ राशि में, क्योंकि शनि केंद्र में आ जाएंगे और शश योग बनाएंगे। तो शनि, और ये कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है, अगले महीने 17 जनवरी को ही शनि कुंभ राशि में आने वाले हैं। तो शनि शश योग भी बनाएंगे और शनि की यहां से सीधा दशम भाव पर दृष्टि रहेगी, जो कि कारोबार में तरक्की और प्रमोशन। और शनि की पावर, शनि के बल को बढ़ाने के लिए आप पीतांबरी रत्न धारण कर सकते हैं या नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन पीतांबरी करेंगे तो ज्यादा शुभ रहेगा। क्यों? क्योंकि शनि न केवल लग्नेश हैं, बृहस्पति धनेश और लाभेश है। और पीत जमा अंबर, पीत यानी पीला, अंबर यानी नीला, पीतांबरी यानी पीला और नीला जो रत्न है, ये गुरु और शनि का कंबाइन रत्न माना जाता है।
तो पीताम्बरी रत्न धारण करने से गुरु और शनि दोनों के ही बल में वृद्धि होगी और दोनों के शुभ प्रभाव जो है आपको प्राप्त होंगे। तो शनि की दशा अंतरदशा थोड़ी सी धीमी है, लेकिन बृहस्पति तो दिल खोल के आपको धन देने वाले हैं, क्योंकि धनेश और लाभेश बृहस्पति अपनी दशा में, इस समय बृहस्पति स्वयं अपनी राशि में है और बृहस्पति शनि के ही नक्षत्र में है। शनि कहां बैठे हैं? 12वें स्थान में। तो बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति आसमान का सीना चीर के आपको धन दिलाएंगे, क्योंकि 12वां घर विदेशों का है, 12वां घर हवाई यात्रा का है, आसमान का है। तो आसमान से धन आएगा मतलब विदेशों से धन आएगा। यदि आप विदेशी व्यापार करते हैं या आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है या आप स्वयं विदेश में बसे हुए हैं, तो आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। हाँ, खर्च भी बढ़ेगा, निवेश भी बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट, कोई लार्ज इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बिजनेस एक्सपेंशन हो सकती है, लेकिन आपका बैंक बैलेंस डे बाय डे बढ़ता चला जाएगा। और यहां से बृहस्पति की छठे भाव पर दृष्टि रहेगी तो ऋण आदि की सुविधा, लेकिन रोग और शत्रु भी परेशान करेंगे। अष्टम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपको मृत धन दिलाती है, पैतृक संपदा दिलवाती है और इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है। दशम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि से आपकी नौकरी कारोबार में तरक्की अवश्य होगी। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा आपके लिए बहुत 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 ज्यादा शुभ प्रभाव देने वाली है। इसीलिए मैंने कहा था कि आसमान से धन आएगा। और जमीन से धन कैसे आएगा उस पर भी आते हैं। जमीन से धन राहु दिलवाएंगे। राहु तृतीय भाव में है, राहु मंगल के राशि में है, मंगल वक्री हैं लेकिन चौथे भाव में, और राहु जो है इस समय शुक्र के ही नक्षत्र में है। शुक्र चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं। तो जमीन जायदाद से जो लोग जुड़े हैं, जमीन जायदाद का जो लोग कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, तो अवश्य ही उनको जमीन जायदाद के मार्गों से यानी प्रॉपर्टी डीलिंग से, प्रॉपर्टी के माध्यम से बहुत अच्छा धन लाभ हो सकता है। कोई डील आपकी मैच्योर हो सकती है। तो आपके लिए राहु की दशा, हाँ, राहु किसी निकट भाई बंधु से अनबन करवा सकते हैं। इसके अलावा राहु जो है आपका कोई कार्य बनते बनते उसमें थोड़ी रुकावट डाल सकते हैं, क्योंकि मंगल की राशि और मंगल वक्री हैं। इसी तरह मंगल की बात कर ले तो मंगल जो है स्वयं चौथे भाव में है, वक्र अवस्था में, लेकिन मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा छठे भाव के स्वामी है। तो मंगल की दशा अंतरदशा में आप सेहत का, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लेकिन लोन आदि की सुविधा आपको मिल सकती है और नौकरी में भी आपको तरक्की या प्रमोशन मिल सकती है। तो मंगल की दशा अंतरदशा और मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी तो आपके दांपत्य जीवन में थोड़ी बहुत कटुता पैदा करती है। दशम भाव पर मंगल की दृष्टि अपनी राशि पर होने से कारोबार में तरक्की, और मंगल की लाभ स्थान पर दृष्टि रहने से आपको आमदनी के मार्ग में और ज्यादा अनुकूलता प्रदान करते, यानी आमदनी आपकी प्रशस्त होगी। इसी तरह चंद्रमा की बात कर लें, चंद्रमा छठे भाव के स्वामी है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ है तो फिर आपको आर्थिक लाभ, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन और हर प्रकार से सुख सुविधा प्रदान करते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा अशुभ है तो ऋण, रोग और शत्रु पैदा करते हैं। केतु आपके नवम भाव में है, केतु शुक्र की राशि में है। केतु भी आपको जमीनी कार्यों से धन दिलवाने वाले, यानी जमीन का सीना चीर के धन प्राप्त होगा। कैसे? केतु नवम भाव में शुक्र की राशि में है, शुक्र चौथे और नवम भाव के स्वामी है। तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको लाभ होगा। इसके अलावा पिता पक्ष की तरफ से आपको लाभ होगा, पैतृक सुख संपदा मिल सकती है। विद्यार्थियों को जो पढ़ाई है उसमें आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। एजुकेशन में आपकी जो अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप आने वाले हैं तो उसमें आपको सफलता दिलवाते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं। तो केतु भी आपको बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। और केतु राहु के नक्षत्र में, तो राहु तृतीय भाव में, और तृतीय भाव में राहु बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। आपके एफर्ट्स का पूर्ण परिणाम आपको प्राप्त होता है। सूर्य की बात कर लें तो सूर्य इस महीने दशम भाव में है। अब देखिए, सूर्य पर दो मित्र ग्रहों की और शुभ ग्रहों की दृष्टि है, बृहस्पति और मंगल। सूर्य पर गुरु की दृष्टि है, गुरु धनेश और लाभेश है। मंगल की भी दृष्टि है, मंगल स्वयं दशमेश है। तो जाहिर है सूर्य आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे। 3 दिसंबर को सूर्य ज्येष्ठा बुध के नक्षत्र में होंगे और
3 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तक सूर्य थोड़ा सा नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध पंचम और अष्टम के स्वामी हैं, तो नौकरी में दिक्कतें पैदा करेंगे, नौकरी जा भी सकती है। 16 दिसंबर को सूर्य चले जाएंगे मूल यानी केतु के नक्षत्र में, भाग्य की वृद्धि होगी, लंबी दूरी की यात्राएं, स्थान परिवर्तन। 29 को सूर्य चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं, तो चौथे भाव से जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा, पढ़ाई में प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। और गुरु और मंगल की दृष्टि आपके लिए आई चलाई के साधन बनाती रहेगी, यानी गुरु और मंगल किसी भी एंगल से, चाहे सूर्य किसी भी नक्षत्र में गोचर करें, लेकिन गुरु और मंगल की दृष्टि आपको लेट डाउन नहीं करेगी। आपका काम जो है वो कहीं नहीं रुकेगा, आपका काम बनता चला जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य, और धन में भी कोई कमी नहीं आने देंगे, यानी धन लाभ भी उतना ही चलता रहेगा। भले ही नौकरी चली जाए, लेकिन नौकरी बहुत जल्द मिल भी जाएगी, क्योंकि गुरु और मंगल की शुभ दृष्टि है। इसी तरह बुध और शुक्र की बात कर लें, यदि बुध की दशा अंतरदशा है तो बुध 3 दिसंबर को मूल यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। धार्मिक यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार, पिता पक्ष की तरफ से सुखद फल। 12 दिसंबर को बुध चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र में, बुध भी जमीन जायदाद से भरपूर लाभ दिलाएंगे, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। इसके बाद 22 को बुध जाने वाले हैं सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य सप्तमेश हैं, तो यहां पे व्यापार की वृद्धि करते हैं, क्योंकि सप्तमेश सूर्य दशम भाव में, व्यापार, नौकरी, कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, और मंगल की भी दृष्टि है, तो मंगल भी आपके लिए आपके एफर्ट्स का, आपके पराक्रम मेहनत का पूर्ण शुभ फल आपको दिलाएंगे। शुक्र की दशा अंतरदशा की बात कर लें तो शुक्र जो हैं आपके 1 दिसंबर को ज्येष्ठा नक्षत्र में होंगे, बुध का नक्षत्र है, और शुक्र भी इस महीने के आरंभ में नौकरी के लिए अनुकूल नहीं है, नौकरी में दिक्कतें। 5 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे मूल नक्षत्र, केतु का नक्षत्र है, तो केतु आपके लिए लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। 16 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे अपने ही नक्षत्र में पूर्वाषाढ़ा, और शुक्र चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं, तो जमीन जायदाद से भरपूर लाभ होगा, भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन 5 क्षेत्रों से लाभ होगा। और 26 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा, सूर्य का नक्षत्र है, नौकरी कारोबार में तरक्की, मंगल से दृष्ट है, मंगल तृतीय और दशम के स्वामी है, यानी मेहनत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। कुंभ लगन वालों के लिए जो इस महीने उपाय बनते हैं वो आप नोट कर लें। बृहस्पति और शनि, देखिए आपकी कुंभ लगन में बृहस्पति और शनि 2 सबसे ज्यादा शुभ ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि शनि लग्नेश है और बृहस्पति धनेश और लाभेश है, और ये दोनों का गोचर भी इस समय बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अनुकूल चल रहा है। तो बृहस्पति और शनि इन दोनों के गोचर से और ज्यादा शुभ फल यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो इन दोनों का ज्वाइंट रत्न आता है पीताम्बरी नीलम, तो आप वो धारण कर सकते हैं। खासकर अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, चौथे, छठे, 7वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में बैठे हैं, तो आप, और इवन 12वें भाव में भी अगर बैठे हैं, तो आप पीताम्बरी नीलम धारण कर सकते हैं, और ये आपको बहुत ही ज्यादा अनुकूल फल प्रदान करेगा। इसके अलावा आप मंगल के लिए मंगल का मीठा दान कर सकते हैं। आप अपने घर के आसपास यदि कोई भी गौशाला है या कोई भी जैसे कोई कुष्ठ आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, तो वहां पे आप मीठा दान कर सकते हैं, मिठाई आदि बांट सकते हैं। और इसके अलावा शनि जो आपके 12वें स्थान में है, तो शनि देव के लिए आप केवल और केवल शनि मंदिर जाके माथा टेक सकते हैं, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपके लिए बृहस्पति के, शनि के और मंगल के शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। खुश रहो, आबाद दुनिया, मालो जा बढ़ते रहो, मदद मालिक खुद ही देगा, नेकी तुम करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।